अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं और मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे ना कोई जंग रोक सकती है और ना ही कोई बॉर्डर। तो आज हम बात करेंगे उन 5 पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में जो भारत से अपनी महबूबा को दुल्हन बनाकर अपने साथ ले आए। यकीनन आज की वीडियो देखकर आपको काफी हैरानगी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की। दोस्तों, सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की शादी को अगर हम बरे सगीर की सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल शादी कहें तो शायद गलत ना होगा। एक अपने मुल्क का मायानाज क्रिकेटर और दूसरी अपने मुल्क की टॉप टेनिस प्लेयर, और मुल्क भी वो जो सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, तो फिर कंट्रोवर्सी तो बनेगी ही ना। दोस्तों, शोएब मलिक और सानिया मिर्जा की पहली मुलाकात दुबई में हुई जब शोएब एक टेस्ट मैच के लिए वहां गए हुए थे और सानिया मिर्जा अपने टेनिस टूर्नामेंट के लिए वहां गई हुई थी। तो दोनों की एक रेस्टोरेंट में मुलाकात हुई। शोएब को सानिया पहली ही मुलाकात में भाग गई और इनको हर जगह फॉलो करना शुरू कर दिया। सानिया ये समझती रही कि ये तफाकन दोनों की हर जगह मुलाकात हो जाती है, लेकिन बाद में इन्हें अंदाजा हुआ कि शोएब साहब तो इनको दिल दे बैठे हैं। सानिया को भी शोएब अच्छे लगने लगे और दोनों एक दूसरे के साथ मीडिया से छुपकर टाइम स्पेंड करने लगे और 4 महीने बाद दोनों ने शादी का इरादा कर लिया। लेकिन अब ये न्यूज सबके सामने कैसे ब्रेक करें? जैसे ही इनकी शादी की खबर फैली तो दोनों मुल्कों में थरथली मच गई। दोनों के वालिदैन तो आराम से मान ही गए थे क्योंकि दोनों की फैमिली, कैरियर, सब कुछ बहुत आला था। सबसे बढ़कर ये कि दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन इंडियन मीडिया ये बात हजम ना कर पाया और ये सोचकर कि एक पाकिस्तानी लड़का हमारी हिंदुस्तानी नारी को लेकर भाग रहा है यहाँ से, और इन्होंने शोएब मलिक के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें करना शुरू कर दी और इन पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर इनको बदनाम करने की कोशिश की और इनके कैरेक्टर को पाश पाश करना चाहा। लेकिन सानिया डटी रही और हर लम्हा शोएब के लिए खड़ी रही और मीडिया पर आकर इनको फुल सपोर्ट किया। और फिर कई मुश्किलात से गुजरने के बाद इन दोनों की धूमधाम से शादी होगी और शोएब मलिक इनको रुखसत करके पाकिस्तान ले आए और कुछ दिन यहाँ पर गुजारने के बाद ये दोनों दुबई शिफ्ट हो गए। लेकिन हिंदुस्तानियों का अभी भी यही कहना है कि ये शादी चलने वाली नहीं है। इनको इन दोनों के रिश्ते के हवाले से किसी बुरी खबर का इंतजार रहने लगा, लेकिन आज इनकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और हर तरह की रुकावटों के बावजूद इन दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है और माशाल्लाह से इनका एक बहुत प्यारा सा बेटा भी है। नेक्स्ट है हसन अली और समिया आरजू। दोस्तों, पाकिस्तान की शान मशहूर बॉलर हसन अली ने भी शोएब मलिक की मिसाल को फॉलो करते हुए दुनिया के हर मुल्क को छोड़कर इंडिया से ही लाइफ पार्टनर तलाश कर लिया। लेकिन चूंकि इनकी वाइफ कोई बहुत बड़ी स्टार या सेलिब्रिटी नहीं थी, इसलिए इनकी शादी पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं बनी जितनी शोएब मलिक की शादी पर बनी थी। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि दोनों मुल्कों के मीडिया पर इनके चर्चे जरूर थे। हसन अली की वाइफ समिया आरजू का ताल्लुक इंडिया के स्टेट हरियाणा से है और ये पेशे के लिहाज से एयर होस्टेस हैं और ये एमिरेट्स में जॉब करती हैं। और जब हसन अली एक मैच के दौरान पाकिस्तान से दुबई जा रहे थे तब फ्लाइट के दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई। हसन अली ने इनसे पहले भी बहुत सी एयर होस्टेस देखी हुई थी, लेकिन समिया में बात कुछ अलग ही थी। और फिर एक दिन हसन अली ने इनको शादी के लिए प्रपोज कर दिया और यूं दोनों की शादी हो गई और अब माशाल्लाह इनकी शादी को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजारे हैं। अब चूंकि समिया का ताल्लुक इंडिया से है, इसलिए वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दौरान अक्सर इंडिया की साइड पर होती हैं। और एक मर्तबा एक फैन ने इनसे सवाल किया, चूंकि हसन अली एक बहुत अच्छे बॉलर हैं और आपके शौहर भी हैं, इसलिए जाहिर है आपके तो फेवरेट बॉलर वही होंगे, लेकिन ये बात बताएं कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? तो समिया ने जवाब दिया, विराट कोहली। नेक्स्ट है वसीम अकरम और सुष्मिता सेन। दोस्तों, वसीम अकरम को कौन नहीं जानता, वो पाकिस्तानी क्रिकेट के एक लेजेंड हैं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। उनका शुमार दुनिया के चांद बड़े क्रिकेटर्स में होता है जो ना
ना सिर्फ आउटस्टैंडिंग बॉलर बल्कि बेहतरीन बैट्समैन भी थे। जवानी से लेकर अब तक इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इनके लाखों चाहने वाले हैं और खुसूसन इनकी फैन गर्ल्स बहुत थी और अब भी हैं। वसीम अकरम की शादी एक डॉक्टर से हुई और दोनों में बहुत प्यार मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग थी। इनके 2 प्यारे बेटे थे और दोनों का ख्वाब था कि हम मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और 2009 में वसीम अकरम की वाइफ की हार्ट अटैक की वजह से जवानी में ही डेथ हो गई। जवान बीवी की अचानक मौत की वजह से वसीम अकरम काफी डिप्रेस्ड रहने लगे और अपने आप को मसरूफ रखने के लिए ज्यादातर वक्त पाकिस्तान के बजाय इंडिया में गुजारने लगे, जहां इनके पास क्रिकेट कमेंट्री, टॉक शोज और रियलिटी शोज में बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद थे। ऐसे में वसीम अकरम ने एक बहुत बड़े रियलिटी शो में एक जज की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दिए। इस शो का नाम था एक खिलाड़ी एक हसीना और इसमें इनकी साथी जज मशहूर एक्ट्रेस और माजी की मिस वर्ल्ड सुष्मिता सेन थी। शो के दौरान सब नोट करते थे कि वसीम अकरम और सुष्मिता की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दोनों में हल्की की नोक जोक भी चलती रहती थी और थोड़ा थोड़ा आंग मटक्का भी। चूंकि वसीम अकरम और सुष्मिता दोनों ही उस वक्त सिंगल थे, इसलिए इनकी एक दूसरे को राजदारी में डेट करने की खबरें आग की तरह फैलने लगी और जब सुष्मिता हर इंटरव्यू में कुरान पाक की आयत और सूरतें पढ़ती थी तो सबको यकीन हो गया कि सुष्मिता ने वसीम की खातिर इस्लाम कबूल कर लिया और दोनों ने छुपकर निकाह किया हुआ है। लेकिन ये किसी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इन सब बातों को खुफिया रखे हुए हैं और काफी सालों तक दोनों ने इस मामले पर खामोशी इख्तियार की। लेकिन फिर एक दिन सुष्मिता ने गुस्से से एक इंटरव्यू में बताया कि मेरा और वसीम का कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है जैसा लोगों ने मशहूर किया हुआ है और वसीम ने भी यही कहा। इसके बाद सबका कहना था कि किसी पर्सनल इशू की वजह से दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ ये तो खुदा ही जाने, लेकिन उनका ये कहना था कि इन दोनों ने किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए इन सब बातों को राज में रखा है। लेकिन आज तो वसीम अकरम एक ऑस्ट्रेलियन खातून के साथ अपनी शादीशुदा लाइफ बड़ी खुशगवार गुजार रहे हैं, लेकिन आपको जानकर काफी हैरानगी होगी कि सुष्मिता ने इसके बाद आज तक शादी नहीं की। नेक्स्ट है मोहसिन खान और रीना राय। दोस्तों, मोहसिन खान पाकिस्तान के हीरो क्रिकेटर कहलाते थे क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग प्लेयर होने के साथ साथ बहुत हैंडसम भी थे और सब कहते थे कि इनको तो बॉलीवुड फिल्मों में काम करना चाहिए। और दूसरी जानब रीना राय बॉलीवुड की टॉप की फिल्म हीरोइन थी और वो इतनी कामयाब अदाकारा थी कि फिल्में इनके नाम पर बिकती। इनकी खूबसूरती के सभी दीवाने थे और इंडिया और पाकिस्तान में इनके हजारों चाहने वाले थे, लेकिन वो किसी को खास लिफ्ट नहीं कराती थी। लेकिन हाँ, वो अपने को स्टार शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी थी। लेकिन इस मोहब्बत में धोखे के बाद इनका दिल बुरी तरह से टूट चुका था और अब वो किसी और पर एतबार करके दोबारा से दुख नहीं लेना चाहती थी। जब मोहसिन खान एक मैच के लिए दिल्ली आए हुए थे तब एक हाई प्रोफाइल पार्टी में इनकी मुलाकात रीना राय से हुई और इनके हुस्न के जादू ने इनको इनका कैदी बना दिया और वो इनको दिल दे बैठे। रीना को भी वो बहुत भाए। फिर 6 साल तक वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताते रहे। रीना मोहसिन के हर मैच पर स्टेडियम में नजर आती और मोहसिन रीना की हर फिल्म प्रमोशन पर इनके साथ होते। दोनों ने ना सिर्फ एक साथ कई इंटरव्यूज दिए बल्कि एक साथ कई फिल्मों में भी काम किया। फिर एक दिन मोहसिन खान ने रीना राय को शादी की पेशकश की। रीना को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वो एकदम बहुत डर गई और इस कश्मकश में पड़ गई कि हाँ बोलूं या ना। कई दिनों तक इन्होंने मोहसिन को जवाब ना दिया, लेकिन फिर इनकी बहुत प्यारी दोस्त एक्ट्रेस जिया बच्चन ने इनको समझाया कि माजी के बुरे एक्सपीरियंस की सजा तुम मोहसिन को ना दो क्योंकि वो तुमसे
बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा और तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। ये सुनकर रीना राय ने हाँ बोल दी और दोनों ने बहुत धूमधाम से शादी की और मोहसिन अपनी नई नवेली दुल्हन को ब्याह कर कराची ले आए और कई साल हंसी खुशी गुजर गए और अल्लाह ने इनको एक बहुत प्यारी बेटी से भी नवाजा। लेकिन फिर दोनों में नाचाकियां पैदा होने लगी और एक दिन ये खबर सुनने को मिली कि इन दोनों ने अपने रास्ते जुदा कर लिए और रीना ने अपनी बेटी को लेकर हिंदुस्तान वापस जाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, रीना ने इसके बाद ना तो बॉलीवुड में काम किया और ना ही दोबारा शादी की, लेकिन मोहसिन ने इसके बाद एक और शादी की जिसमें नाकामी के बाद उन्होंने तीसरी शादी भी की। नेक्स्ट है जहीर अब्बास और रीता लुथरा। दोस्तों, जहीर अब्बास पाकिस्तानी क्रिकेट के लेजेंडरी प्लेयर हैं और अभी जब वो प्रोफेशनल क्रिकेट में आए भी नहीं थे और इंग्लैंड के एक स्पोर्ट क्लब में प्रैक्टिस करते थे, तब इनकी मुलाकात वहां की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली हिंदुस्तानी तालिबा रीता लुथरा से हुई। चूंकि इन दोनों के वालिद पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए इन दोनों में भी बहुत अच्छी दोस्ती होगी और वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। चूंकि उम्र में वो बहुत छोटे थे और अभी इनके कैरियर शुरू भी नहीं हुए थे, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों कुछ बन जाएं, इसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में हो शादी हम एक दूसरे से ही करेंगे। फिर जहीर अब्बास पाकिस्तान के टॉप क्रिकेट प्लेयर बन गए और रीता बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया क्योंकि अब वो काफी मैच्योर हो चुके थे। लेकिन पहले इन दोनों ने एक बहुत बड़ा काम करना था क्योंकि रीता मुसलमान नहीं थी और जहीर अब्बास चाहते थे कि रीता पहले इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाए तो हम शादी करें। तो रीता इस काम के लिए पहले ही तैयार थी। तो रीता ने इस्लाम कबूल किया और उन्होंने अपना नाम चेंज करके समीना अब्बास रख लिया और फिर दोनों ने शादी कर ली और अब माशाल्लाह से 40 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया इन दोनों की शादी को और ये दोनों हंसी खुशी कराची में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, ये थे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर जिन्होंने हिंदुस्तान में मोहब्बत की अपनी महबूबा से और उन्हें मुसलमान किया, कुछ को और कुछ मुसलमान थी और उनसे शादी करके अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। और दोस्तों, कहते हैं कि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो ना वो बॉर्डर देखता है, ना वो जंग देखता है, ना वो दुश्मन देखता है और ना ही कुछ जात पात के ख्यालात रखता है अपने जहन में। बस उसके दिल में यही होता है कि वो जिसे चाहता है उसे पाले और उसके साथ फिर अपनी सारी जिंदगी गुजारे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग पूरी जिंदगी साथ बिता पाते हैं और कुछ लोगों के रास्ते जुदा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अल्लाह हाफिज।